IBPS SO 2026 लॉ ऑफिसर। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फॉर्म फिल कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम को, सोर्स क्या है, टीचर कौन से, टॉपिक क्या करें, रीजनिंग कैसे करें, इंग्लिश कैसे करें, GA कैसे करें, लॉ कैसे करें। सिंपल बताता हूँ, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे, इस पर क्या पता आपको हेल्प हो जाए। मैं बताता हूँ। जैसे लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम है, 105 पोस्ट है टोटल। 1 जुलाई को फॉर्म चालू होंगे, 21 जुलाई तक भरेंगे। अगस्त में प्रीलिम्स है, नवंबर मेंस है। ठीक है। लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। AIB नहीं, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, स्टेट बार काउंसिल में। मिनिमम आपकी एज 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। जो भी आपकी डिग्री है उसका रिज़ल्ट है या फिर आपका बार काउंसिल का है, वो 21 जुलाई तक आपके पास में होना चाहिए। 21 जुलाई के बाद में है तो आप नहीं फिल कर सकते। 21 जुलाई लास्ट डेट है क्वालिफ़िकेशन की। टोटल PSU 11 है, जिसमें से 9 PSU 9 नहीं 8 PSU इसके अंदर बता चुके हैं कि इतनी 105 वैकेंसी टोटल देंगे हम और इतने देंगे। इन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, ये आगे जाकर रिपोर्ट कर दे, क्या पता बढ़ भी जाए वैकेंसी। अनरिजर्व्ड की 49 वैकेंसीज है। ये प्रीलिम्स है, पहले पैटर्न अलग था, अब पैटर्न ये है। 25 क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे, 25 मार्क्स के 20 मिनट मिलेंगे। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के 25 मार्क्स के 20 मिनट। कौन इसमें नहीं होता, इसमें होएगा ये जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू बैंकिंग। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के 20 मिनट। प्रोफेशनल लॉ 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का 50 मार्क्स हो गए, ये भी 20 मिनट में। टोटल 80 मिनट का एग्ज़ाम है। प्री का अपन को प्री का करना है, प्री ओरिएंटेड स्टडी करेंगे। कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। लॉ को साथ में लेके, GK को साथ में लेके, रीजनिंग और इंग्लिश कैसे अपन को करना है। इंग्लिश में भी अपन को स्पीड ड्रिल करनी पड़ेगी। रीजनिंग में पजल और इनपुट आउटपुट आ गया तो 20 मिनट तो कैसे निकलेंगे पता ही नहीं चलेगा। तो कौन से टीचर, कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक कैसे करने हैं वो बताता हूँ आपको। ये मेंस का है, मेंस के अंदर भी सेम ही पैटर्न है, तो मेंस में भी आपकी हेल्प होगी। बस आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में मेंस में करना पड़ेगा, लेकिन मेंस की बात अभी नहीं करता। इंग्लिश के अंदर RC सबसे लेंथी रहता है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी यही रहता है। लेकिन 20 मिनट है तो पहले अपन एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मतलब अपने ये पैराजम्बल्स हो गए, एरर कर सकते हो आप, क्लोज टेस्ट कर सकते हो, एंटोनिम सिनोनिम ये कंप्रहेंशन में आ जाएगा लगभग, वो कैब भी कंप्रहेंशन में चल जाएगा। ये सेंटेंस कंप्लीशन, एरर स्पॉटिंग, अब ये सब करना है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस है कैसे क्या करना है। अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो तरुण ग्रोवर का यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह क्या होता है वो इनसे पढ़ लो। फिर इनके कंसेप्ट अभी 120, इनके है 120 रूल। ये जब भी समझ में आएंगे जब आपके बेसिक क्लियर होंगे। बेसिक इन दोनों की भी वीडियो मिल जाएगी। इनका कोई परफेक्शन का कोर्स चलता है वो एडवांस के लिए, ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इनकी कोई इंग्लिश वाणी करके कुछ है वो भी कर सकते हो। मुझे तो ये सही लगता है, तरुण ग्रोवर। यूट्यूब पे जाके तरुण ग्रोवर लिखना, इनकी प्लेलिस्ट है फ्री वाली, उसको आप एक बार देख लेना। टेंस इनसे देख लेना, वर्ब देख लेना, पार्ट ऑफ स्पीच देख लेना। पार्ट ऑफ स्पीच देखोगे जब ये 120 रूल 120 कंसेप्ट समझ में आएंगे, नहीं तो ये सब ऊपर से निकल जाएंगे। टॉपिक वाइज चलना, कंप्रहेंशन कैसे करना है, ये सारी स्ट्रेटजी इन्होंने बता रखी है, इनसे देख लेना। पैराजम्बल्स कैसे करना है, मेरे हिसाब से तो तरुण ग्रोवर देखना, ये सब कुछ बता देगा कैसे क्या करना है। और एडिटोरियल बोलते हैं, एडिटोरियल पढ़ लेना। डेली एडिटोरियल 1-2 एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपकी जो भी बेसिक रीडिंग है वो रीडिंग सही हो जाएगी। इंग्लिश को तो ऐसे करना और मॉक वगैरह देते रहना। मॉक में भी 20 मिनट के मॉक दोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका क्या है। लेकिन पहले आप इसकी और इनकी जो वीडियोस है वो देख लेना, और टेंस वर्ब वगैरह जो होते हैं बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो देख लेना। ये हो गया ये। अब अपन रीजनिंग कैसे करना है। रीजनिंग का जो मेजर 50% पेपर आता है वो पजल से आता है। फिर इनइक्वालिटी, सीरीज़, मीनिंगफुल वर्ड, ये बेसिक सिलॉग्स, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स, तो और ये आ गया कोडिंग डिकोडिंग। ये होता है अपने स्कोरिंग। लास्ट में अपन को टच करना है पजल और इनपुट आउटपुट। ये 2 बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं।
इसके अंदर भी अपना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मुझे तो बेस्ट टीचर लगते हैं अंकुश लांबा। चाहे आपको पजल करना है, चाहे ब्लड रिलेशन करना है, सिलॉग्स आप वर्चुअस से कर सकते हो, ये तो अंकुश लांबा भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, ये सब अंकुश लांबा से करो आप, चाहे वर्चुअस से करो। वर्चुअस से तो आप सिलॉग्स कर लेना, बाकी सब आप अंकुश लांबा से कर लो। इनके कोर्स लेना चाहो तो कोर्स ले लो, जो भी करना है जिससे कर लो, यूट्यूब पे सब कुछ बता रखा है। और इनके जो टेलीग्राम में ये पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, आपने इनइक्वालिटी किया है इनके टेलीग्राम के पीडीएफ से कर लो, नहीं तो यूट्यूब पे आप अंकुश लांबा इनइक्वालिटी लिखो और साथ साथ में एग्ज़ाम देते जाओ, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। पहले सारे टॉपिक क्लियर करो, उसके बाद में मॉक देना चालू करो। 10 दिन में ये सारे टॉपिक क्लियर कर लो। ये रोड मैप वगैरह, स्ट्रेटजी वगैरह ये खुद को ही बनानी पड़ेगी, लेकिन आपको टॉपिक और जो ऑथेंटिक सोर्स है वो यही है, इनको फॉलो करो। अब आ गया अपने करंट अफेयर। सारे पूछते करंट अफेयर क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। इतना याद रखना मुश्किल है, एक लॉ स्टूडेंट के लिए तो और ही ज़्यादा मुश्किल है। लॉ भी याद करनी है, रीजनिंग भी करना है, इंग्लिश भी रीजनिंग जैसी है। तो मार्च टू अगस्त बोलते हैं। पहले आप, जैसे अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई की जो वीकली है, वीकली देख लो, और पहले जून करो। जून के बाद में पीछे जाते जाओ, मई करो, फिर बाद में अप्रैल करो, फिर मार्च करो। और डेली वाली अभी से डेली चालू कर दो अगस्त तक, जब तक एग्ज़ाम होता है। डेली कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो वीकली करो। ये क्या आएगा ये सबको ही पता है, आप सबको पता होता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वीडियो पॉज करके देख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से कम क्वेश्चन आते हैं। मेन चीज़ तो है टीचर, टीचर कौन से बेस्ट है। शीतल शर्मा देख सकते हो आप, शीतल शर्मा ने आरबीआई का सर्कुलर करा रखे हैं, बैंकिंग एंड अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 1 शॉट मैराथन्स, 150 क्वेश्चन, टॉप 150 क्वेश्चन, टॉप 75 क्वेश्चन, ऐसे करके। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी और यूट्यूब पे इनके सारी वीडियोस है। वीकली देखना चाहो तो वीकली देखो, पहले इनको क्लियर कर लो, फिर बाद में आपको कोई सेकंड सोर्स चाहिए तो परचम का एक रफ्तार आता है, उसके अंदर पूरा कोई 20-30 पेज में पूरा का पूरा महीने का बता देते हैं, और इनके सवाल आते हैं हर महीने के 200 क्वेश्चन होते हैं, वो कर सकते हो आप अगर सेकेंडरी करना है। अफेयर क्लाउड्स, गौरव गर्ग, अड्डा, ये भी अच्छे हैं, लेकिन ये सब मेरे को तो लेंदी लगता है। तो सबसे बेस्ट तो शीतल शर्मा, और सेकेंडरी में परचम का रफ्तार और सवाल। ये हो गया। अब अपने आगे लॉ है। लॉ में एक्ट होंगे टोटल देखा जाए तो 35 से 45 एक्ट है टोटल। इनमें सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे आपको इनको रखना है, सरफेसी, आईबीसी, आरडीपी, आरटीआई, कॉन्ट्रैक्ट, सीपीसी। अब इनको कैसे याद करना है, अब ये इनके मेन थोड़े थोड़े सेक्शंस मैंने लिखे हैं, लेकिन आपको एक बार बेसिक तो नॉलेज होनी पड़ेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करें, कैसे पढ़ें, वो पढ़ तो लिया आपने, फ्री कंसेंट, मिस्टेक जो भी है, लेकिन आप याद कैसे करोगे। सीपीसी इतना बड़ा सीपीसी है, लेकिन मेन जैसे क्वेश्चन आ सकता है रेस्टिट्यूटी डेटा किस में है, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ते ही एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे हर टॉपिक के। जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया, आपको याद हो गया कि फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 में, लेकिन आपको याद है कि नहीं है वो आपको कैसे पता चलेगा, आप तो भूल जाओगे। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, फंडामेंटल राइट पढ़े, पढ़ते ही आपने इसके एमसीक्यू लगाए। डीपीएस भी पढ़ा, पढ़ते ही एमसीक्यू लगाए। सुप्रीम कोर्ट के इसमें था, ये सब भूल जाओगे। लिमिटेशन एक्ट, टीपीए, इसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते ही आपको एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे। ये तो एक्ट्स है, आप देख लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हो गए, ये इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हो गए। एलएलपी, स्टाम्प्स होगा, आरबीआई एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एसआरए, पढ़ो इनको और एमसीक्यू लगाओ। कौन सा टीचर है, कैसे पढ़ना है, वो थोड़ा बहुत मैं आगे बताता हूँ आपको। इनको आप एक बारी रीड कर लेना, लेबर कोड हो गए, फैमा हो गया, इनको रीड कर लेना आप। इसको बेरिक डाउनलोड करो, इंडिया कोड करके एक वेबसाइट है, कोई भी आपके जो भी लिस्ट है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा कितने एक्ट्स है। वो लिस्ट को आप, जैसे आरटीआई एक्ट आपने लिखा, आगे लिख दो क्या कहते हैं पीडीएफ, तो इंडिया कोड की जो आएगी उसको आप एक्सट्रैक्ट करके वैसे पढ़ सकते हो। अगर आप बेरिक लेना चाहो तो बेरिक ले सकते हो। टीचर कौन से अच्छे हैं, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है,
और साथ में पूरा डीप स्टडी करनी है। तो एक तो ये टीचर अच्छा है, विशाल सर करके, ये आपको पूरा पढ़ा देंगे। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आपको पूरा मतलब कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसके अंदर आपके पास इनका नाम लिख के आप टॉपिक भी लिख सकते हो चाहो तो, अगर आपके पास बेरेक्ट है या आपको कुछ पढ़ा हुआ है तो। या फिर एक टीचर मेरे को ये अच्छे लगते हैं, ये भी जैसे इन्होंने सब कुछ पढ़ा रखे, सारे पढ़ा रखे, लेकिन 11 घंटे 12 घंटे क्लास अब तो देखना संभव नहीं है। आप कोई टॉपिक है, टॉपिक को आप इनसे क्लियर कर सकते हो। मुझे सबसे सही लगती है लॉ ऑफ टॉर्ट उठाओ, PDF मिल जाएगा, 2x पे वीडियो देखो और लगभग सब समझ आ जाएगी। अगर आपके पास बेरेक्ट वगैरह सब है तो आईपैड है तो आईपैड के अंदर जाके जो भी है, एक पे लैपटॉप पे तो वीडियो चला लो और हाईलाइट करते जाओ, फिर MCQ लगा लो। अगर ये सब नहीं करना है, माथापौड़ी नहीं करनी है, तो मैंने तो ये किया था, लॉ डिकोडेड के कोर्स है, इनसे PDF ले लो, या फिर इनकी जो इन्होंने मेंस की गाइड बनाई है, पहले मेंस में ही लॉ आता था, अब वो प्रीलिम्स में भी आता है, वो गाइड परचेज़ कर लो। और इन्होंने कोई MCQ की भी वो क्या कहते हैं बुक बनाई है, वो बुक ले सकते हो आप, और बुक से जैसे जैसे टॉपिक क्लियर हुए वैसे वैसे MCQ लगाते जाओ और करते जाओ। ये बुक मैंने परचेज़ करी थी, तो बुक हो गई, इसमें 4500 क्वेश्चन है, ये आंसर की होगी। टॉपिक क्लियर करो और MCQ लगाओ, टॉपिक क्लियर करो और MCQ लगाओ। लेकिन मेन तो बेरेक्ट से है, कोई कोर्स काम नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा। ये सब कोर्स बेच रहे हैं, कई लॉ के बंदे कोर्स बेच रहे हैं कि रीजनिंग कोई नहीं करा पाता, इंग्लिश कोई नहीं करा पाता। इंग्लिश में उन 3 टीचर जो भी है वो बेस्ट है, रीजनिंग में अंकुश लांबा और वर्चुअस बेस्ट है, बाकी बहुत सारे हैं, सौरभ सर है, जिसको जो अच्छा लगता है, मेरे को तो ये अच्छे लगे तो आप ये कर सकते हो। बाकी मैं आपको जो भी बेरेक्ट्स है जो मेरे को मिलते हैं वो मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, जो भी नोट्स है वो भी टेलीग्राम पे दे दूँगा। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ स्टडी कर सकते हो। मैं कभी कभी वीडियो डालूँगा, खुद की स्ट्रेटजी बना रहा था, खुद को पढ़ना था तो मैंने सोचा ये बना लेते हैं, सारे ही बना रहे हैं आजकल वीडियो, अपन भी बना लेते हैं, क्या बड़ी बात है। चलो ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो की रीच अच्छी होती है तो और ज़्यादा कुछ आपके लिए लेके आएंगे, नहीं तो जो भी जुड़े हो टेलीग्राम पे जुड़ो, आपको अच्छा खासा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू सो मच।